मालगुडी से शुरू होते दिन और क्योंकि सास भी कभी बहू थी से होते थे दिन खत्म, जिसके बीच में हम शक्तिमान, विकराल और घबराल से भी मिल लेते थे। पर आज दिन शुरू होते हैं, एक ट्यून कानों में बजती है और दिन खत्म करने हमें नकली स्पाइडरमैन के साथ बलवीर दिखाया जाता है। इसीलिए नए शो पहले के शो के साथ मुकाबले में उतरे हैं, जिसमें अनुपमा का सामना असल विमेन एम्पावरमेंट शो आरोहण से होगा। बलवीर को जूनियर जी के साथ लड़ना होगा और तारक मेहता इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में कोई शो इसकी टक्कर ले पाएगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, नागिन ना आना दोबारा। यानी ये सीरियल न सिर्फ अपना खुद का मजाक बनाता है, मगर इन्होंने पाकिस्तान को चंगिस्तान बनाकर उनकी भी धज्जियां उड़ा दी। इतना ही नहीं, जो शो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, उसी शो ने कोरोना से लड़ने नागिन को भेज दिया। पर इतना जहर काफी थोड़ी है, इसीलिए लोगों को नागिन सीजन 5 से मिला ये स्पिन ऑफ और नागिन सीजन 6 से मिली ये सीरियल। यानी भैया एवेंजर्स तो नाम के लिए मशहूर हैं, असली मल्टीवर्स तो ये लोग तैयार कर रहे हैं। और इतनी लॉजिकल सीरियल बनाने के बावजूद नागिन वालों ने सीजन 7 निकालने की भी ठान ली। पर जहां नागिन के फनी स्पिन ऑफ्स निकले, वहीं कोई है ने इंडिया के पहले घोस्ट हंटर्स को पेश किया। ये घोस्ट हंटर्स थे विकराल और घबराल। पहले इन दोनों कैरेक्टर्स ने भूत की सीरियल में एंट्री मारी और फिर अपनी खुद की सीरियल निकाल ली। याद है कैसे विकराल और घबराल साथ मिलकर भूतों को पकड़ते थे? तो अब ऐसी आइकॉनिक सीरियल के सामने नागिन जैसे सीरियल कैसे टिक सकते हैं? आपको क्या लगता है, विकराल और घबराल अगर आज दोबारा रिलीज किए जाएं तो चल पाएंगे? नंबर 2, ये रिश्ता है पुराना। इंडिया के अंदर 2 ट्यून्स वर्ल्ड फेमस है। पहली और दूसरी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। लेकिन ना तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ने रिश्ते को कोई नाम दिया, ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने लोगों को लॉजिक दिया। अगर कुछ दिया तो वो है लंबी चौड़ी टाइमलाइन, जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पहले 20 साल और फिर 3 साल का और बाद में वापस 20 साल का टाइम जंप देखने को मिला। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी देखने को मिला। पर दोनों ही सीरियल में एक चीज अलग है, जहाँ क्योंकि सिर्फ 8 सालों तक चली, वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है 2024 में भी जारी है। लेकिन लोगों के मन में जो कमाल क्योंकि कर पाया, वो रिश्ते के बस में कहाँ था। जब क्योंकि सीरियल में मेहर की मौत दिखाई गई, तब फैंस ने सीरियल का विरोध किया और ये विरोध इतना बड़ा कि सीरियल मेहर को जिंदा करने पे मजबूर हो गया। जब मेहर की वापसी हुई, तब सीरियल को वो टीआरपी मिली जो आज तक इतिहास में कोई तोड़ नहीं पाया। इसीलिए क्योंकि सास भी कभी बहू थी को टीवी जगत में कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। नंबर 3, बलवीर का असल दुश्मन। आपने आज तक किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला का क्रॉसओवर देखा होगा, मगर अब समय है बलवीर वर्सेस स्पाइडरमैन के क्रॉसओवर की। बात है बलवीर के 427वें एपिसोड की, जिसमें स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क से मुंबई सिर्फ 20 सेकंड में पहुंच जाता है। इसके बाद उसकी लड़ाई जयवीर के साथ होती है, वो भी अपने नकली जाले के साथ। लेकिन फिर भी इसके वीएफएक्स देख फैक्ट भाई कह सकता है कि इन्होंने आदि पुरुष से अच्छा काम किया है। बात तो सही है। पर आदि पुरुष और बलवीर से भी पहले आया जूनियर जी। 2001 में रिलीज हुए इस सीरियल में इंडिया ने अपने पहले सुपर हीरो को देखा, जो कि एक छोटा बच्चा था। और कहा जाता है कि लॉजिकल सीरियल के दौर पे ये सुपर हीरो सीरियल लोगों के बीच तुरंत हिट हो गया। मगर इससे पहले 1997 में हिंदुस्तान ने शक्तिमान को भी देखा। और सुपर हीरोज की बात हो तो अपना हीरो कैसे पीछे रहेगा। यानी बलवीर लोगों के बीच इसीलिए प्रचलित नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में उससे बेहतर सुपर हीरोज देखे थे। पर आपको टीवी सीरियल का कौन सा सुपर हीरो पसंद है? फैक्ट भाई को कमेंट में बताओ। नंबर 4, क्रिंज का एम्पावरमेंट। एक आदर्श लड़की कैसी होनी चाहिए? अनुपमा जैसी, राइट? जो घर पे हाथ बटाए, अपने करियर को भी संभाले और सबकी बात माने। पर क्या आज की लड़कियों को हमें ऐसी ही सीरियल दिखानी चाहिए? क्योंकि अनुपमा न सिर्फ औरत के एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन साथ में चीटिंग, मोलेस्टेशन, डबल डेटिंग और बाकी कई गलत मुद्दों पर भी रोशनी डालती है। वहीं 1995 में आई आरोहण टीवी सीरियल औरतों के द्वारा औरतों के लिए बनाया गया था। तब के समय पर औरतों को इंडियन नेवी में भर्ती नहीं किया जाता था और आरोहण के जरिए एक ऐसी कहानी तैयार की गई कि औरतें भी नेवी का हिस्सा होने जा रही हैं। आपको दोनों सीरियल में से क्या लगता है, कौन सी वाली औरतों को बढ़ावा दे सकती है, अबला अनुपमा या निडर आरोहण? हालांकि शुरुआती एपिसोड में अनुपमा ने भी काफी अच्छे मुद्दों पर बात की थी, जैसे कि कैसे एक औरत पति, बच्चे, सास ससुर और अपने शौक के बोझ तले चक्की की तरह पिसती रहती है। मगर जल्दी ये सीरियल भी डेली सोप बनकर रह गया। इसीलिए फैक्ट भाई को पुराने सीरियल्स आरोहण और तारा ज्यादा अच्छे लगते हैं, जहाँ असल मुद्दों पर बात की गई थी। नंबर 5, दुनिया ने अंधा चश्मा। जिन डेली सोप्स की वजह से हर चैनल ने असित मोदी का आइडिया ठुकराया था, आज उनका शो उन्हीं डेली सोप्स के ऊपर नजर आता है। इतना ही नहीं, तारक मेहता का उल्टा
उल्टा चश्मा इतना हिट हुआ कि मराठी और तेलुगु लैंग्वेज में उसके डब वर्जन भी रिलीज हुए। तारक मामा। पर 2008 से शुरू हुआ ये शो अपनी ही बर्बादी लिख रहा है। पूरे इंटरनेट पर नारा लगना शुरू हो चुका है कि अब इन्हें शो बंद करना चाहिए, और ये तब हुआ जब शो में कई नए कलाकार दिखने शुरू हो गए। इन्हें देख फैक्ट भाई को देख भाई देख शो की याद आ गई। चाहे आपने इस शो को ना देखा हो, पर इसका नाम जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस शो के सिर्फ 65 एपिसोड थे? जी हाँ, इतने से एपिसोड में उन्होंने वो नाम कर लिया जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतने सारे एपिसोड्स में भी नहीं कर पाया। ना सिर्फ देख भाई देख, पर नुक्कड़, हम पांच और मालगुडी डेज जैसे टीवी सीरियल्स के एपिसोड्स भी काफी कम थे। इससे तारक मेहता का उल्टा चश्मा बुरा नहीं बन जाता। लेकिन अब समय आ चुका है कि या तो वो अपनी कहानी बदल दे या बदले हुए किरदारों को वापस कर दे। नंबर 6, नया साराभाई। 2017 ये वो साल था जब फैंस का 11 साल का वनवास खत्म हुआ। साराभाई वर्सेस साराभाई के सीजन 2 की अनाउंसमेंट हुई। शो के अनाउंसमेंट होते ही सभी ने रोसेश की तरह yippee का और अपने अपने एक्सपेक्टेशंस के पुल बांध लिए। और क्यों ना बांधे, साराभाई के पहले सीजन ने 2004 में बोल्ड टॉपिक्स पर रोशनी डाली थी। एक ऐसी अमीर फैमिली को बताकर जो खुद भी अंदर से मिडिल क्लास थी। उन्होंने बताया कि कैसे अमीर लोगों के कई प्रॉब्लम्स होते हैं। इसीलिए जब रोसेश की पोएम्स, माया के ताने, इंद्रवदन के चुटकुले और साहिल मनीषा की मस्ती देखने काफी उतावले थे। लेकिन जहां 2004 से 2006 में साराभाई सीजन 1 ने 70 एपिसोड निकाले, वहीं सीजन 2 सिर्फ 10 एपिसोड में सिमट गई। वजह, जो ऑडियंस सीजन 2 के लिए उतावली थी वो अब इस शो को नहीं देखना चाहती थी। अब शायद इसकी वजह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होना, नया सेट, नए कैरेक्टर्स या पुराने जोक्स हो सकते हैं। पर शो के राइटर की माने तो उन्होंने कैरेक्टर्स को चेंज ना करके एक अच्छा कमबैक किया था। नंबर 7, हॉरर या कॉमेडी। डरते सहमते कंबल के अंदर या आंखें छोटी करके हर बच्चे ने आहट सीरियल तो देखी होगी। इस सीरियल के एपिसोड तो छोड़ो, प्रोमोज भी काफी स्कैरी थे। बिल्कुल सही कहते बच्चे तेरी माँ की। हालांकि 1995 में शुरू हुआ ये शो पहले थ्रिलर था, लेकिन बाद में उसे हॉरर बनाया गया। इतना ही नहीं, शो का सीजन 4 इतना हिट हुआ कि दिन में एक बार की जगह शो 4 बार ऑन एयर हुआ करता। इसके साथ साथ इंडिया में और एक हॉरर शो ने जन्म लिया जिसका नाम था कोई है। मगर आज आहट और कोई है के बंद होने के बाद अब लोगों के बीच कयामत की रात शो लाया गया। इस शो में एक मरे हुए तांत्रिक के भूत को दिखाया गया है और पूरी कहानी उसे हराने के पीछे घूमती रहती है। और तो और सीरियल ने एक हसीना थी गाने को भी अपने टाइटल ट्रैक में छिपा डाला। यानी पहले अलग अलग एपिसोड के आधार पर लोग ज्यादा डरते थे और अब पूरी सीरियल बनाकर भी लोगों की हंसी नहीं रुकती। फैक्ट भाई तो इतना ही कहेगा कि अगर देश में हॉरर शो को वापस लाना है तो कोई है, किसी की आहट को मत भूल जाना। नंबर 8, एक बार फिर से किरदार ऐसा बनाओ कि दूसरे सीरियल में आपका दबदबा उनसे भी ज्यादा हो। चंद्रमुखी चौटाला को मैडम सर में देखकर फैंस को नॉस्टैल्जिया का भी नॉस्टैल्जिया हो गया। लेकिन इस क्रॉसओवर के अलावा मैडम सर ने अपने आप में भी काफी नाम कमाया है। अगर आप IMDb पर देखोगे तो उसकी रेटिंग 7.6 दिखाई देगी, जो कि एक इंडियन सीरियल के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इस सीरियल ने 700+ एपिसोड्स भी निकाले हैं। मगर उसके सामने है FIR, जिसकी IMDb रेटिंग 7.8 की है और उन्होंने लोगों को 1300 से भी ज्यादा एपिसोड्स परोसे हैं। शायद इसीलिए मैडम सर ने FIR की छत्र छाया तले चंद्रमुखी जी को बुलवा लिया। और चंद्रमुखी का किरदार निभा रही कविता जी की माने तो वो बहुत समय से मैडम सर में अपना रोल दोबारा प्ले करना चाहती थी। इसकी वजह है उनके फैंस, लेकिन उन्हीं फैंस ने FIR के बाद उन्हें सपोर्ट नहीं किया। जी हाँ, FIR में कविता पुलिस बनी थी और 2016 में डॉक्टर, पर उनकी डॉक्टर भानुमति ऑन ड्यूटी सीरियल कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला। तो भाई लोग, ये थे वो पुराने शोज जो नए के मुकाबले कई गुना बेहतर हैं। आपको इनमें से कौन से याद हैं कमेंट में जरूर बताना। और ये फैक्ट भाई इसीलिए कह रहा है क्योंकि आज के सीरियल्स में लॉजिक ने फेयरवेल ले लिया है। अगर आप टीवी सीरियल्स के बेतुके सीन्स देखना चाहते हो तो अभी इस आई बटन पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।